हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिगर थंब के बारे में कि ट्रिगर थंब होता क्या है, ये किस कारण से होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और स्टेजेस होते हैं और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रिगर थंब का ट्रीटमेंट हो सकता है बिना सर्जरी के। तो हो सकता है आपको एक नेचुरल सोल्यूशन मिले आपकी इस बीमारी का। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिगर थंब होता क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके अंगूठे में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आपका अंगूठा पेन करने लगता है किसी भी मूवमेंट पे, उसमें से क्लिक की आवाज आने लगती है और वो अटकने लग जाता है। कभी कभी तो वो इस तरह से अटक जाता है कि आपको दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके उसको सीधा करना पड़ता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपके अंगूठे का लिगामेंट और उसके पुली की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इजी समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे डेवलप होता है। आपके अंगूठे में एक बड़ा लिगामेंट होता है जिसकी वजह से आप अंगूठे की मूवमेंट करते हैं और उसके लिए एक पुली होता है जिसके अंदर से वो लिगामेंट पास करता है। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक रस्सी जो कि आपका लिगामेंट है और एक अंगूठी जो कि एक रिंग है, एक पुली की तरह काम करता है। तो ट्रिगर थंब की कंडीशन के अंदर वो जो रस्सी है वो मोटी हो जाती है, मतलब आपका जो लिगामेंट है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो थिक हो जाता है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और जो रिंग है वो भी टाइट हो जाती है। तो अगर ऐसा होगा तो आपको नहीं लगता कि वो जो पुली है उसमें से वो लिगामेंट की मूवमेंट में डिफिकल्टी आ जाएगी और वो बढ़ते 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 इतनी हो जाती है कि वो एकदम अटक जाती है, उसकी मूवमेंट रुक जाती है। इसी वजह से ट्रिगर थंब डेवलप हो जाता है। आइए समझते हैं इसकी स्टेजेस के बारे में। अर्ली स्टेज के अंदर पेशेंट को सिर्फ पेन महसूस होगा, जैसे वो कोई भी मूवमेंट कर रहा है तो उसको दर्द महसूस होगा या कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो उसको मुश्किल लगेगी, उसको दर्द महसूस होगा। लेकिन स्टेज 2 में उसको क्लिकिंग साउंड भी महसूस होगा। जब लिगामेंट पुली के थ्रू मूव करेगा तो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होगा जिसकी वजह से क्लिकिंग साउंड आएगा। स्टेजेस अगर आगे प्रोग्रेस करती है तो पेशेंट को दर्द, क्लिकिंग साउंड और उसके साथ में रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट भी फील होगा। इसका मतलब अगर वो फ्लेक्स कर लेता है तो उसको बाद में एक्सटेंड करना मुश्किल हो जाता है। उसका हो सकता है फर्दर एडवांस स्टेज में उसका अंगूठा अटक जाए और वो अपने आप अंगूठा नहीं सीधा कर पाता और उसको दूसरे हाथ की हेल्प से उसको सीधा करना पड़ता है। आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में। ट्रिगर थंब एक ऐसी डिसीज है जो कि मल्टीपल रीजन से हो सकती है, जैसे वो लोग जो अंगूठे का बहुत इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से रेगुलर बेसिस पे लिगामेंट और पुली की इंजरी होती जाती है और जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग डेवलप होती है। ये हो सकता है उन लोगों में जिनका टाइपिंग का काम हो, जो लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर चलाते हो, जो बुनाई का काम करते हो और ऐसा काम जिसके लिए उनको अंगूठे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती हो और इस तरह से मैकेनिकल इंजरी की वजह से भी ट्रिगर थंब डेवलप हो सकता है। लेकिन देखा गया है ऐसे लोग जो ऐसा काम भी नहीं करते हैं फिर भी उनके अंदर ट्रिगर थंब डेवलप हो जाता है। तो काफी सारे पेशेंट जिनको डायबिटीज है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या कोई भी अंडरलाइन बीमारी है वो प्रोन कर सकती है उसको ट्रिगर थंब डेवलप करने में। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रिगर थंब के लिए मुझे काफी पेशेंट अप्रोच करते हैं जिनको डॉक्टर्स ने सर्जरी एडवाइस कर दी है। एक लेडी मेरे पास आई जिसकी एज 55 इयर्स प्लस थी और उसको सर्जरी एडवाइस कर दी गई थी। उन्होंने कहा क्या डॉक्टर इसका कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है? जब हमने उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करी तो धीरे धीरे उनका पेन रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे उनकी मोबिलिटी भी स्टार्ट हो गई। उनकी ट्रीटमेंट 1 साल अराउंड चली और वो कम्प्लीटली रिकवर कर गई। एक स्टेज 4 ट्रिगर थंब का केस था जिसके अंदर वो कोई काम नहीं कर पाती थी और ये प्रॉब्लम भी उनके राइट हैंड में थी, जो उनके लिए रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल रहता था। दूसरा केस एक छोटे बच्चे का था जो अभी 2 साल का है और पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर हम देख रहे हैं कुछ महीने से कि बच्चे का अंगूठा ऐसा ही रहता है, हम उसको सीधा तो कर देते हैं लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो जाता है और इसी वजह से उनको पता लगा कि ये ट्रिगर थंब है। डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस करी लेकिन वो कराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। 2 से 3 महीने की ही ट्रीटमेंट में बच्चा पूरी तरह रिकवर कर गया। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं। एक ऑनलाइन पेशेंट ने भी मुझे कंसल्ट किया जिसको सिमिलर प्रॉब्लम थी लेकिन एज 3.5 इयर्स की थी। उस बच्ची को भी यही
प्रॉब्लम डेवलप हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी दवाई चल रही है उसका इम्प्रूवमेंट बढ़ता जा रहा है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रिगर थंब पे किस तरीके से काम करती है? हमारी मेडिसिन बॉडी की इन्फ्लेमेशन को और स्वेलिंग को रिड्यूस कर सकती है। हमारी होम्योपैथिक में इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि लिगामेंट्स पे काम करती हैं और मेडिसिन देने के बाद पेशेंट की जो इन्फ्लेमेशन है लिगामेंट्स की वो रिड्यूस होने लगती है और इस तरह से उनकी मूवमेंट, उनका पेन सब इम्प्रूव होने लगता है। हमारी मेडिसिन सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट पे काम नहीं करती, वो होलिस्टिकली काम करती है। आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, बॉडी की सेंसिटिविटी को कम करती है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करती है और नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म से आपकी बॉडी को हील करती है। काफी सारे मेरे पेशेंट बोलते हैं कि मैम आप वीडियो तो अच्छी बनाते हैं लेकिन आप मेडिसिन क्यों नहीं बताते हैं? तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने हर वीडियो में बताया है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना, बीमारियों के नाम से मेडिसिन लेना इफेक्टिव नहीं होता। होम्योपैथिक एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो सिम्टम बेस्ड नहीं है, जबकि एक होलिस्टिक सिम्टम है जो कि पेशेंट की मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम, पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री सभी पूछने के बाद हम एक मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं जो कि उसकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, उसकी इम्यूनिटी को रेज करता है और बॉडी में जो भी इश्यूज डेवलप हो गए उनको कम करता है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि फ्यूचर साइंस है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका अभी तक डायग्नोसिस नहीं हो पाया है, लेकिन हमारी मेडिसिन उन डिसीजेस में भी काम करती है क्योंकि वो बॉडी की हीलिंग एक्सेस पे काम करती है। ये सिम्टम्स को नहीं, ये आपको ट्रीट करती है। अगर आपको भी ट्रिगर थंब का इशू है तो सर्जरी कराने से पहले, क्योंकि सर्जरी सिर्फ आपकी बीमारी को मैनेज करने में हेल्प करती है, सर्जरी से वो पुली को कट करके उसका एरिया बढ़ा देते जिससे कि आपका लिगामेंट उसमें फ्रीली मूव कर पाए। बट क्या लिगामेंट की इन्फ्लेमेशन ठीक होती है? क्या ये प्रोसेस ठीक होता है? क्या ये प्रोसेस दोबारा नहीं आ सकता? नहीं हो सकता है। इसलिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन को जरूर कंसिडर कीजिए क्योंकि ये आपकी बॉडी को पहले हील करती है, ट्रीट करती है, फिर सिम्टम अपने आप रिकवर कर जाते हैं। काफी सारे पेशेंट में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप भी ऐसे पेशेंट हैं तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिए और उन लोगों के साथ जिनको ये इशू है उनके साथ शेयर कीजिए। और हम अपने चैनल में इसी तरह की मेडिकल इन्फॉर्मेशन, बीमारियों के बारे में, हेल्थ टिप्स के बारे में, डाइट के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में और बहुत सारी इसी तरह की वीडियो शॉर्ट्स बनाते रहते हैं। अगर आपको भी इस तरह का कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।